हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। जैसा कि मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि मैं अपना दूसरा वीडियो जूलॉजी प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चंस आपके लिए बनाकर लाऊंगा और मैं लेकर के आया हूं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इसमें से इनकरेक्ट पेयर आपको चूज़ करना है। अल्कलॉइड्स कोडीन, टॉक्सिन एब्रिन, लैक्टिन्स कैनावेनेलिन ए और ड्रग राइसिन। ओके, इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है अपना, वो रॉन्ग है। वो ड्रग नहीं है, वो एक टॉक्सिन है। राइसिन क्या है आपका? एक टॉक्सिन है। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी पेज नंबर 146 क्लास 11th में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल 9.3 है ये आपके लिए। मैं फिर से बता दूं आपको, हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन के, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये टेबल आपको याद करनी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ओके, सेकेंड क्वेश्चन अपना, द फ्रूट फ्लाई हैज़ ए क्रोमोसोम्स 2n in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase? 8, 16, 4, 32। जाहिर सी बात है 8 होगा इसका आंसर, क्योंकि एस फेज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे इंटैक्ट रहते हैं। 2n अगर है तो वो 2n ही रहेगा। आपका जो डीएनए का कंटेंट होता है 2C से 4C वो ज़रूर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 163। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से उन्होंने लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारा एनसीईआरटी में पूरी तरीके से मेंशन है। मैचिंग है। मेटामेरिज्म किस में पाई जाती है? कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? कॉम्प्लेट्स किस में पाई जाती हैं? नाइडोब्लास्ट किस में पाई जाती हैं? तो ए यानी मेटामेरिज्म जो पाया जाता है आपका थर्ड यानी एनेलिडा के अंदर पाया जाता है। कैनाल सिस्टम आपको पता है किसके अंदर पाया जाता है? पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। कॉम्प्लेट्स किसके अंदर पाई जाती हैं? आपको पता है टीनोफोरा के अंदर पाई जाती हैं। और लास्ट नाइडोब्लास्ट, ठीक है, इसके किसके अंदर पाई जाती हैं? तो सिलेंट्रेटा नाइडीरिया जो फाइलम होता है हमारा, सेकंड फाइलम जो है, उसके अंदर पाई जाती हैं। पेज नंबर इसके आंसर आपको मिलेंगे 49 से लेकर के 52। लगभग उन्होंने सारे फाइलम को एक साथ ले लिया है और उससे मैचिंग बना दी है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, मैच द फॉलोइंग। फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ में। वॉल्ट क्या करते हैं? आयोडीज क्या करती हैं? वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? वॉल्ट एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, ये करते हैं। आयोडीज आपका क्या करती हैं? आयोडीज थर्ड ऑप्शन है इसका, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। वेसेक्टोमी आपको पता है कि वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी में रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब करते हैं, कट कर देते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 60 and 61 क्लास 12th। If adenine makes 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कोई दिमाग रॉकेट साइंस नहीं लगानी है इसमें। ठीक है, एक अर्गिन चारगाफ ने ये रूल दिया था। आपके पेज नंबर एनसीईआरटी क्लास 12 में 97 पे मेंशन है कि जितने एडनिन होगा उतना ही आपका एटी यानी एडनिन थाइमिन के बराबर होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। ठीक है, तो एटी आपका जो हो रहा है वो आपका एडनिन 30% है, तो थाइमिन आपका 30% 60% हो गया ना। ठीक है, तो बचा 40%, तो 20% वो हो जाएंगे। तो T3 30, G20, C20। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? इसमें से कौन सा आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है? ऐसा ही आरएनए नहीं करता है, पता है ये बात। पेज नंबर है आपका 109 क्लास 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज? इसमें से हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होते हैं इसमें से कौन से? LNG20 याद रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 60। कॉपर रिलीज़ करती है, कोई हार्मोन्स रिलीज़ नहीं करती है। ठीक है, तो LNG20 जो है वो आपका सही आंसर है। सकस इंटेरिकस इज आल्सो नोन एज या रिफर्ड एज इंटेस्टिनल जूस के नाम से इसको जाना जाता है। पेज नंबर आपका 263 एनसीईआरटी क्लास 11th। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फैटिक वीकनिंग पैरालिसिस स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मैस्थीनिया ग्रेविस और गाउट। मैस्थीनिया ग्रेविस पेज नंबर
312 312 के ऊपर ये चीज़ मेंशन है क्लास 11th एनसीईआरटी में, जहाँ पे सारे डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, ठीक है। विद रिगार्ड टू द इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये बात सही है। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ सी पेप्टाइड, ये बात गलत है। द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड, ये बात ठीक है। द अपेप्टाइड ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये बात ठीक है। तो ए, सी एंड डी जो हैं हमारे ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं। सी पेप्टाइड आपके उसमें नहीं होता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 211। फिर से समझ लीजिए कि विद रिगार्ड टू द इंसुलिन उन्होंने पूछा है कि इंसुलिन के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको उठाने। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, तो जाहिर सी बात है उसमें नहीं होती। जो आपका मैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होती, स्ट्रेच जो होता है वो नहीं होता है उसमें, ओके। और द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ सी पेप्टाइड, ये ऐसा नहीं होता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है तो हमारी चेन ए और चेन बी बनाते हैं, सी को बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम लोग को। तो इसीलिए ऑप्शन आपका ए, सी और डी ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मुसिडी, कौन सी मुसिडी फैमिली से बिलोंग करता है? तो हाउसफ्लाई बिलोंग करती है। पेज नंबर 11 एनसीईआरटी क्लास 11th। Okay, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination of transcription in prokaryotes? बैक्टीरिया के अंदर पूछ दिया तो जाहिर सी बात है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के पास ये खासियत होती है कि वो तीनों प्रोसेस अकेले अपने दम पे कर लेता है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 109। Receptors for sperm binding in mammals are present on corona radiata, wetline membrane, पेरीवेटलाइन स्पेस और जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा क्लास 12 पेज नंबर 51। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आते हैं, बहुत सिंपल वे में जा रहा है। द सेंट्रियोल्स अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, एस फेज के अंदर, जाहिर सी बात है एनसीईआरटी का जब सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे तो नीचे ही लिखी है, तीसरी चौथी लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, उसमें सेंट्रियोल एस फेज में डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्लास 11 पेज नंबर 163। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। अब यहीं पर से ये जो होता है ट्रिक खेलना स्टार्ट करता है हमारा एनटीए है या बाकी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जो जितना लेवल रखते हैं, दे गोज टू द जूलॉजिकल और द बॉटनिकल नेम ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। नॉर्मल नेम पे या उनका जो कॉमन नेम है उस पर नहीं जाएंगे। तो न्यूफ्रॉन जो वल्चर होता है उसका उन्होंने पूछा न्यूमेटिक बोन्स आपके सिर्फ एवीज में पाई जाती हैं, बर्ड्स में पाई जाती हैं, ठीक है, बाकी में नहीं पाई जाएंगी। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 58 से लेकर के 59 दोनों जगह आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट द आरबीसी फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स पेनक्रियास, द सेल्स ऑफ रोस्ट्रल एडिनो हाइपोफाइसिस, द सेल्स ऑफ बोन मेरो, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन ये बात सही है कि किडनी टेक पार्ट करती है हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन में, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 338 338 के ऊपर ये बात लिखी हुई है। मैचिंग आ गई फिर से। फाइसीलिया क्या होता है, ल्यूमुलस क्या होता है, एनसाइक्लोस्टोमा क्या होता है, पिंकटेडा क्या होता है? तो फाइसीलिया आपको मालूम होना चाहिए, सेकेंड पोर्टुगीज ऑफ मैनवार इसको बोला जाता है, ठीक है। ल्यूमुलस होता है लिविंग फॉसिल, एनसाइक्लोस्टोमा जो होता है हुकवॉर्म होता है, बीमारी कॉज करता है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ करता है ये। पिंकटेटा जो होता है वो आपका पर्ल ओइस्टर होता है। तो आपके आंसर आपके नीचे हैं। मैचिंग कोई भी आए बस आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैचिंग आपकी आराम से हो जाएगी। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 50, 52, 54 आएगा सब कुछ एनसीईआरटी से, इतनी गारंटी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected? जब टेम्परेचर ही नहीं होगा तो डीनेचुरेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 202 202 के ऊपर क्लास 12th में ये चीज़ है, पीसीआर उसी में है, बायोटेक में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, रॉन्गली रिप्रेजेंट, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ठीक है, ऐसे जो नॉट है, ऐसी जगह पे आप लोग, ठीक है, गलती कर बैठते हैं, हम लोग सभी कर जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं एकदम से क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैव नो स्ट्रिएशन, बात सही है। दे आर इनवॉलेंट्री इन मसल, सही बात है। कम्युनिकेशन एमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय द इंटरकलेटेड डिस्क, ये बात गलत हो गई, यहीं पर से ये पाई जाती है आपके कार्डियक मसल्स में, ठीक है। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, पूरी पूरी लाइन लिखी है एनसीईआरटी की, ठीक है, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। क्लास 11 पेज नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 20, द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, वो ऑर्गेनेल्स हमारे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड हैं, ठीक है। अब इनका इंटर कनेक्शन ज़रा निकाल लीजिएगा, अपने आप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस से ही आपके लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स का जो काम है या आगे जो काम बनेगा, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद द वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक लाइन में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है, इसीलिए एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में रखा गया है इन सबको। पेज नंबर क्लास 11 पेज नंबर 133। मैच फिर से आ गया। एस्परजिलस नाइगर क्या करता है, एस्टोबैक्टर एसिटाई क्या करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोtulicum क्या करता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है। दो के आंसर आपको पता हो जाएंगे, आंसर पता हो जाएगा, ठीक है। ए का थर्ड, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर क्या करता है, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई से ही पता चल रहा है एसिटिक एसिड बनाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोtulicum से ही पता चल रहा है ये ब्यूट्रिक एसिड बनाएगा, और लैक्टोबैसिलस को तो हम सभी शुरू से जानते हैं, दही में होता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। क्लास 12 पेज नंबर 183। For effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा मुझे पिछली बार, ठीक है, काफ़ी पूछा है इन्होंने इससे, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक से। टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, के लिए कौन सी टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन में आपके एलाइजा है, ठीक है, पीसीआर भी है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें से कोई भी हो बच्चों, ठीक है, उसमें से आपको तीनों ऑप्शन आपके सामने मैंने लिख दिए ताकि आपको आसानी हो जाए। सिर्फ एलाइजा ही नहीं है, पीसीआर भी है, वो भी अर्ली डिटेक्शन करता है, आरडीटी है, वो भी आपका अर्ली डिटेक्शन करती है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अच्छे से पढ़ के जाना, ये टॉपिक आना है फिर से इस बार 17 तारीख को, 17 जुलाई। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच के रिस्पेक्ट में गलत है। बहुत ही कह सकते हैं कि ये कठिन क्वेश्चन है, एकदम से सारी लाइनें आपको एनसीईआरटी की नहीं क्लिक करेंगी, नहीं याद होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्लिक होने लग जाएगा। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, यहीं पर से गलत हो गया, यहाँ पे होता है फोर गट, ठीक है, फोर गट में होता है गैस्ट्रिक सीका इसका, ठीक है, बस इतना याद रखना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने लिख दिया, नीचे है वो, पेज नंबर 112 टू 113, 112 और 113 के ऊपर इसके सारा पूरा पैराग्राफ लिखा, उसी में से उन्होंने सारा कुछ उठा डाला है, एक एक लाइन उठा ली, उसको चूज दैन करेक्ट कर दिया, खाली एक जगह पे गलती कर दी, हिंड की जगह पे, फोर गट की जगह पे हिंड गट कर दिया उन्होंने। पर्सन विद द ए बी ब्लड ग्रुप्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं उसको। दिस इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंटी बी इन प्लाज्मा, ये चीज़ याद रखिएगा कि प्लाज्मा के अंदर हमारी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। क्लास 11 पेज नंबर 280। क्वेश्चन नंबर 25, डॉप्सन यूनिट्स आर यूज टू मेजर द थिकनेस ओजोन, ठीक है, क्लास 12 पेज नंबर 282। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, फिर उसमें से हमें करेक्ट चूज करने हैं। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमेंस, नहीं है, ऐसा नहीं है, हेलमेंस में नहीं होता है, ये होता है आपका सेकंड फाइलम है आपका, अब याद करिए कौन सा सेकंड फाइलम है, उसमें होता है, जिसमें फाइसीलिया आता है, चलो इतना बता दिया। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्रोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, बात सही है। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म, जो रेड दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं, ऊपर वाले जो ब्लैक हैं वो आपके गलत हैं। कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन द टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन में नहीं मदद करती बल्कि लोकोमोशन में मदद करती, कभी आ जाए तो ये भी याद रखना, वो कॉम्प्लेट के जरिए लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, इधर से उधर जाते हैं। इसमें बी सी और ई आर द करेक्ट। पेज नंबर 50, 51,
52, 54 कहाँ कहाँ से उन्होंने घुमा दिया आपको, ठीक है। तो पूरे फाइलम से उठा डाले सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 27, पीछे वाले जो पेज नंबर हैं, जो बात बता रहा था मैं आपको, 51, 50, 51, 52, 54, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों दिए गए हैं इस पे, ठीक है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी फाइलम के, वो ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो आपका एनटीए जो है ज़्यादा पूछती है। जैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकानोडर्म, ये बात नॉर्मल सी है और सामने लिखी भी है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद कर लेने। क्वेश्चन नंबर 27, in a cross between the male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be diseased? उन्होंने बोला कि जो बच्चा डिसीज्ड होगा उसकी परसेंटेज क्या होगी, तो 25% होगा। मैंने आपके लिए क्रॉस बना दिया इधर, AS हेट्रोजाइगस बोला ना इन्होंने, होमोजाइगस तो बोला नहीं, हेट्रोजाइगस बोला, तो इसका मतलब ये ट्रेट हो गया, यानी कि सिकल सेल एनीमिया का ये ट्रेट है, यानी इनके पास में ये दे आर द कैरियर, जो दोनों पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं, AS। अब आराम से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आराम से, AA आएगा, 25% नॉर्मल रहेंगे, ठीक है, और 50% कैरियर रहेंगे और 25% हमारे डिसीज रहेंगे, ठीक है। पेज नंबर 90 कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, ये क्रॉस सीख लीजिए आप लोग सभी, और आपके एग्जाम्पलर में भी ये क्रॉसेस दी गई हैं, जो आपको स्कैन करते हैं ना कोड आपकी एनसीईआरटी के ऊपर दिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी उससे क्वेश्चन है ये बेसिकली एग्जाम्पलर से। मैंने कॉन्सेप्ट के लिए लिख दिया वहाँ पे पेज नंबर, आपको आसानी रहे, ताकि सिकल सेल एनीमिया कहाँ से लिया गया है, 90 से लिया गया है क्लास 12 से, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पलर से भी आएगा, और एग्जाम्पलर से ही ये क्वेश्चन है। Which of the enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrin? ठीक है, कौन सा एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कन्वर्जन करता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस को, ब्लड क्लॉट की बात कर रही है, ठीक है। थ्रोम्बिन होता है जो आपके फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है, और थ्रोम्बिन को बनाने के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है वो नीचे वाला है। अगर क्वेश्चन पलट के भी आ जाए तो आपको याद होना चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो थ्रोम्बिन बनाता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लास 11 पेज नंबर 281, select the favorable condition required for formation of oxyhemoglobin at the alveoli, ठीक है। वो कंडीशंस बताइए जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। हाई पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर चाहिए रहता है, लो PCO2 चाहिए होता है, लेज़र अमाउंट में H+ आयन चाहिए रहते हैं, और लोअर टेम्परेचर एल्वियोलाई में चाहिए रहता है। क्लास 11th में है ये, पेज नंबर 274 के ऊपर है, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिएगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से, ये आराम से वहाँ पे टेबल भी बनी है, उसमें भी दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई देता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और इधर जो डीएसोसिएशन कर्व है वहाँ से इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है, और टेबल वाला भी एक क्वेश्चन उन्होंने दिया वो आगे है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ऑफ ड्यूडेनम, यहीं पे मौजूद होता है ये, ठीक है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम के पास में। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 261, ये क्लास 12th में क्लास 11 में भी ये चैप्टर कट था, अब की फिर से कट कर दिया, तो ये मुश्किलात आएंगी आप सबके सामने बच्चों, मुश्किल आएगी ये, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिएगा इसको। Which state of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata and its distinctive features होता है, डायकाइनेसिस का है ये फीचर्स, ठीक है। पेज नंबर 168 सेल साइकिल से क्वेश्चन फिर से। Which of the following is not an objective of biofortification in crops? बायोफोर्टिफिकेशन में हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं उसकी, तो याद रखिएगा उसमें डिसीज से कोई लेना देना नहीं होता है, डिसीज रेजिस्टेंस से कोई लेना देना है। हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं प्रोटीन कंटेंट, हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं विटामिन कंटेंट, हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। पेज नंबर 176 क्लास 12th। द पार्शियल प्रेशर, देखो फिर से आ गया वहीं से, इन MMHG मरकरी में ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोली साइट डिफ्यूजन में कौन सा पूछा है, तो PCO2 जो पार्शियल प्रेशर है 104 एंड पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर जो है वो 40 होता है एल्वियोलाई साइट के। आराम से टेबल बनी है उसमें लिखा हुआ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से पूछ दिया कैसे पूछ दिया। क्लास 11th में है पेज नंबर 272 पे। वेनरल डिसीज कैन बी स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेराइल नीडल, स्टेराइल है तो जाहिर सी बात नहीं फैलेगी।
ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन फैल सकती है। इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस जाएगी, HIV जाता है। किसिंग से या फिर इनहेरिटेंस से नहीं जाने वाली। ये बी और सी इसका ऑप्शन था जो मैंने लिख दिया है आपका, बी एंड सी ओनली सही है। क्लास 12 पेज नंबर 63। A specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at a specific position within the DNA। वो लैंग्वेज कुछ भी कर दें, ठीक है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछी है सिंपली उन्होंने कि जहाँ से वो कट करता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो कौन सी सीक्वेंस होती है? पैलिंड्रोमिक, GATTC याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड की बात की हैं तो बहुत सारी, ठीक है, पहले पूछा करता था कभी NTA तो नहीं, पहले जो आपका CPMT जो कंडक्ट होता था वो कहीं से भी उठा लेते थे क्वेश्चन। तो क्लास 12 पेज नंबर 196। ये भरोसा रखिए क्या लगभग आपका NCERT ही आ रहा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन में 21 में तो नहीं दिखा, 21 में मुझे नहीं दिखा कि जो आउट ऑफ सिलेबस चला गया हो, यानी NCERT के बाहर से चला गया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। सारी लाइन NCERT की है। द pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। क्यों pH स्लाइटली एसिडिक क्यों होगी? जब नीचे वाली दोनों अमीनो एसिड हमारी बेसिक इन नेचर है, ठीक है। कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये सही है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। pH ऑफ स्टोन स्लाइटली एसिडिक नहीं होती, एसिडिक हो जाएगा तो DNA रैप ही नहीं करेगा, बेसिक होना चाहिए। NCERT क्लास 12 पेज नंबर 99। 36 हो गया। 37 ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कठिन लगते हैं, ठीक है, जो होते भी हैं, बेसिकली हैं भी, ठीक है। इसमें आप वही वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन याद करना पूरा कॉन्सेप्ट, और वैसे ही NCERT की लाइन में याद करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, ठीक है, और जीतेंगे भी। H जोन डिसअपियर्स, ठीक है। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, मैंने मैच किया था पूरा, उससे NCERT में मौजूद है सारी लाइनें। आई बैंड्स रिड्यूसेस इन विड्थ, मायोसिन हाइड्रोलाइजेस ATP रिलीजिंग ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, Z लैंड अटैच टू द एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड्स, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट सही है, तो इसमें 4 पॉइंट सही हैं, B वाले को छोड़ करके। ACDE ओनली सही थे इसमें। पेज नंबर 307 टू 308 पे ये आंसर इसके मौजूद हैं। पूरा पैराग्राफ पढ़ने पे धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा। क्लास 11th में मैचिंग फिर से आ गई है। स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, ऐसी मैचिंग थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है क्योंकि उन्होंने पूरा जो था इसको क्या कर दिया है, पूरी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। स्कैपुला जो होती है वो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। बी जो क्रैनम होती है वो आपकी, ठीक है, थर्ड है, फाइब्रस जॉइंट की जगह पे पाई जाती है। ये स्टर्नम जो होती है वो आपकी फ्लैट बोन्स है, और वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो आपके कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बने हुए होते हैं, कार्टिलेजिनियस होते हैं, ठीक है। पेज नंबर 310 टू 312 क्लास 11th। Which of the following is not an important component of initiation of parturition in humans। ठीक है, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसा लगा कि ये बाहर से है, लेकिन ये बाहर से है नहीं। लेकिन ये पूरे क्लास अपना जो चैप्टर है क्लास 12 का थर्ड वाला और कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ज़रा सा मिक्स किया है उन्होंने, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कर दिया इसलिए कि इसीलिए मैंने पेज नंबर मेंशन नहीं किया, क्योंकि पूरा का पूरा इधर से उधर घुमाया उन्होंने कई एक चैप्टर्स में। ये अंडरस्टूड बात है, ये हमारी समझने की बात है कि जब भी पार्चुरेशन होगा तो एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बढ़ जाएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएगा, ठीक है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन जैसे ही बढ़ेगा तो अपने आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। इसमें रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन का कोई भी यूज़ नहीं होता क्योंकि इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो पार्चुरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर जिसने पढ़ा होगा ठीक ठाक से तो समझ के वो कर लेगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 असर्शन आ गया। अ पर्सन गोज टू द हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद द सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पल्पिटेशन होने लग जाता है ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रीजन दिया उन्होंने, एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है। असर्शन भी सही है, उसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक दिया है। ऊपर जाते हैं तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है और हमारे पास में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसीलिए हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ जाती है, ठीक है। इसको एल्टीट्यूड सिकनेस का नाम दिया जाता है। जैसे ऊपर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे एडाप्टेशन हो जाती है, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस होने लग जाता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होने लग जाता है। पेज नंबर 226 पे दी गई हैं पूरी बातें, एडाप्टेशन में दिया गया है। फॉलोइंग्स आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिपिड्स, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट हैं जो, ठीक है,
वो करेक्ट हैं इसमें से। तो आपके दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लाइसरॉल, ये भी लिखा हुआ है। और ये नीचे वाइस वर्सा कर दिया। पाल्मिटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन एटम और अर्किडोनिक एसिड जो होता है वो आपके 20 रखता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। लिपिड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नॉर्मल सी बात है, आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो बी एंड सी ओनली इसका ऑप्शन सही है। क्लास 11 पेज नंबर 144 पे बायोमॉलिक्यूल्स अपना वहीं पे है। एडिनोसिन डेमिनेज डिफिशियंसी जीन थेरेपी वाला याद आया, वहीं से पूछा उन्होंने। डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम करता है, जाहिर सी बात है हमारा इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं करता है। इस एंजाइम ये हमारे पास जब एंजाइम नहीं होता तो हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करता है। बाकी डिजीज से कोई मतलब नहीं है। क्लास 12 पेज नंबर 211 बायोटेक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीट हार्मोन रिलैक्सिन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे ये। रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन पूरी बात बताई गई है आपको। ग्राफियन फॉलिकल्स जाहिर सी बात नहीं हो सकता। कार्पस ल्यूटियम, ठीक है हो सकता क्या यही है। क्वेश्चन को बताया कहाँ से घुमाया मैं बताऊंगा अभी। फीटस और यूट्रस ये दोनों नहीं हो सकते। ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होकर के बन जाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम 3 महीने तक आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है और रिलैक्सिन भी रिलीज करता रहता है, ठीक है, जब तक कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। तो रिलैक्सिन किसका हार्मोन है, अभी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि रिलैक्सिन इज द ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन में ग्राफियन फॉलिकल तो टेक पार्ट नहीं करता, तो ग्राफियन फॉलिकल्स बन कन्वर्ट होकर के कार्पस ल्यूटियम आता है। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रिक किया, क्वेश्चन को घुमाया, ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम इज द आंसर। समझ गए ना। रिलैक्सिन ओवेरियन हार्मोन है वो, ठीक है, तो ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कन्वर्ट हुआ है जो, उसके बाद प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा ये सारे अपने हाथ में सारे फंक्शंस ले लेगा 3 महीने के बाद। याद ये भी रखना कि 2.5 से 3 महीने तक होता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता रहता है। पेज नंबर पीछे मेंशन था 53 के ऊपर है क्लास 12 में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। टाइट जंक्शन लीकेज रोक देते हैं, गैप जंक्शन जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं आयंस। नॉर्मल सा अगर किसी को याद हो जाए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पेज नंबर 102 क्लास 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। मोएट का ये एग्जाम मतलब मोएट का स्टेप नहीं है। काउ इज एडमिनिस्टर्ड विद द हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर एवोल्यूशन। LH नहीं, बस बेटा यहाँ पे याद रख लेना FSH है, बाकी सारी लाइनें सही हैं। काउ यील्ड्स 6 to 8 eggs एट द टाइम। काउ इज fertilized by artificial insemination. Fertilized eggs are transferred to the surrogate mother 8 to 13 सेल। ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। मोएट में, ठीक है, इसमें एक और टर्म आता है आपका, इसमें जो हमारी काउज होती हैं उनको कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट किया जाता है। कभी कभी पूछा जाए कि किसमें कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कौन सी प्रोसेस में कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो मोएट में बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो LH जो है हमारा, LH की जगह पे FSH होता है। 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपसे इसको इसमें से। एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 168। मैचिंग आ गई। फाइलेरियासिस, अमीबियोसिस, निमोनिया, रिंगवॉर्म। फाइलेरियासिस पता होना चाहिए किससे होता है, विचोरिया ब्रोंकोफ्टाई। अमीबियोसिस पता है हमें एंटीमीबिया हिस्टोलिटिका से। निमोनिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से। और रिंगवॉर्म हमें पता है ट्राइकोफाइटॉन से होता है, ठीक है। तो 3rd, 4th, 1st एंड 2nd क्लास 12 पेज नंबर 147 से लेकर के 149 तक ये सारे के सारे मेंशन है हमारे सारे ये ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां कॉज कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। 47 पे आ गए अपन। और मैच फिर से है, मैच द फॉलोइंग। एलेंस रूल, ये अच्छा था, ये अच्छी मैचिंग थी। एलेंस रूल फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, बिहेवियरल एडाप्टेशन, बायोकेमिकल एडाप्टेशन। एलेंस रूल जो लगता है हमारा 4th पोलर सील के ऊपर लग जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन जो करता है वो हमारा कंगारू रैट करता है, ठीक है। और बिहेवियरल एडाप्टेशन जो करता है वो हमारी डिजर्ट लिजार्ड करती है। और बायोकेमिकल एडाप्टेशन जो करती है वो हमारी मरीन फिश एट द डेप्थ करती हैं, ठीक है। उनके अंदर एंटी कोगुलेटिंग प्रोटीन जो बनती है, उनके अंदर खून नहीं जमने देती है, ना ही कोई प्रोटीन को जमने देती, ना ही कोई लिपिड एंटी
कोगुलेशन लिपिड, सारी प्रोटीन ऐसी चीज़ें सेक्रेट कर लेते हैं, वो एडाप्टेशन ले लेते हैं ताकि वो अंदर नीचे बहुत डेप्थ में जमे ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अपना साइज़ भी छोटा कर लेते हैं वो, ये एक एडाप्टेशन है उनकी। कंगारू रैट क्या करता है, कंगारू रैट यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, ये कर लेता है। डिजर्ट क्या करती है, बिहेवियरल एडाप्टेशन में जब उसको बास करना होता है तो बाहर आ जाती है, ठीक है, धूप ले लेती है और तब उसे गर्मी लगने लगती है, फिर से वो अंदर चली जाती है, ठीक है। पेज नंबर आपको मिल जाएंगे 225 से लेकर के 226, क्लास 12 में ही है। फिर से मैचिंग, एडाप्टिव रेडिएशन, ये एवोल्यूशन से है, ठीक है। अगला टॉपिक जो होगा, सारे क्वेश्चंस मैं एवोल्यूशन के ही बना करके दूंगा आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने रिकमेंड किया कि सर उसको बना दीजिए, ठीक है, तो अगला अपना वही होगा फिर। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है, आपकी डार्विन फिंचेस में देखा गया था। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो होता है वो आपका बी वाला थर्ड ऑप्शन है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड व्हेल, ठीक है। इनके फंक्शन तो डिफरेंट है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सही है, ठीक है, एक जैसा होता है हम सबका, तो ये होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट में होता है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड। अब ये ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, विंग्स अलग बने होते हैं बटरफ्लाई के और बर्ड्स अलग, लेकिन फंक्शन दोनों का एक है, ठीक है, फंक्शन एक है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो कन्वर्जेंट आपका एवोल्यूशन में चला गया। एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जो होता है वो सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। एंथ्रोपोजेनिक, जब भी किसी पेस्टिसाइड से कोई भी चीज़ के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन या एवोल्यूशन अपने आप से डेवलप कर लेते हैं, हमारे बैक्टीरिया भी तो कर लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पेज नंबर 130 टू 133 तक ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका कोडान AUG कोड फॉर मेथ्योनिन एंड फेनिलैनिलीन। मेथ्योनिन के लिए तो ठीक है लेकिन फेनिलैनिलीन के लिए कोड नहीं करता है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका AAA एंड AAG बोथ कोडान्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन के लिए कोड करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये बाई आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ज़रा सा आपको हिंट दे दिया, ग्लिम्स दे दी कि वो यहाँ से पूछ सकते हैं तो पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। कोई सा भी पूछ सकते हैं, ट्रिप्टोफैन का पूछ सकते हैं, ट्रिप्टोफैन का ठीक है इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इकलौता है जिसका सिर्फ एक ही कोडान है, वो याद रख लीजिएगा आप लोग। स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ठीक है, दूसरा वाला सही है आपका। एनसीईआरटी पेज नंबर 112। द फॉलोइंग्स आर द स्टेटमेंट, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए अपन। अबाउट द प्रोस्टोमियम ऑफ द अर्थवर्म चूज द करेक्ट वन। हमें इसका जो काम होते हैं प्रोस्टोमियम के वो हमें चूज करने हैं। इट सर्व एज ए कवरिंग फॉर द माउथ, सही है। इट हेल्प्स इन ओपन द क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच इट क्रॉल, जहाँ पे वो अंदर जा सकता है, सही है। इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी ऑर्गन होता है, तो जाहिर सी बात ये सही है। इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट मैंने आंसर लिख दिया है वहाँ पे, अगर क्वेश्चन आता है कभी आपके लिए तो पेरिस्टोमियम होता है आपका सेकंड वाला, माउथ बकल कैविटी जो होता है वो होता है उसका फर्स्ट सेगमेंट, ये पहले वाला नहीं, ये तो सिर्फ इतने ऊपर वाले काम के लिए है। पेज नंबर 106 क्लास 11th, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर के कोशिश करूंगा कि क्लास चैप्टर वाइज, या बहुत सारी रिक्वेस्ट है जिसके हिसाब से हमें चलना है। एवोल्यूशन के डाल देता हूं पहले क्वेश्चन आपको 50 करीब, तो आपको आसानी हो जाएगी एनसीईआरटी के साथ में, ठीक है। उसके बाद में ईयर 2020 पे चले जाएंगे अपन, उसके बाद फिर पीछे चलते चले जाएंगे, देखें एनसीईआरटी कहाँ से पूछती है या एनटीए कहाँ से पूछता है क्वेश्चन, कहीं से भी आए लेकिन हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।